साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है श्राप। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, वो 3 बेटों की माँ थी। बेटों को छोटी उम्र में ही छोड़कर पिता गुजर गया था। शारदा नाम था उसका। जैसे ही पति गया वो ठाकुर जी के चरणों में चली गई। बस दिन रात उन्हीं का ध्यान करती, मेहनत मजदूरी कर तीनों बच्चों को बड़ा किया। श्याम प्रसाद, राम प्रसाद और शिव प्रसाद, ये ही तीनों उसकी दुनिया थी। भगवान की बहुत सेवा और मेहनत के बाद तीनों बेटों को ब्याह लाई थी शारदा माई। सब कहते थे शारदा माई के स्वर से भगवान बोलते हैं, वो जो कहती हैं पत्थर की लकीर है। सब उन्हें शारदा माई कहते थे। पूरे गांव वालों को शारदा माई की भक्ति पर अटूट श्रद्धा थी। अब नसीब पर किसका जोर चला है, नियति अपने आप सब करती है। श्याम प्रसाद की पत्नी मुंहफट थी। शारदा माई से उसका 36 का आंकड़ा था। उन दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक रोज ऐसी ही बहस होकर झगड़े में बदल गई। उस दिन श्याम प्रसाद कुछ गुस्से में आ गया। शायद वो पत्नी से डरता था। उस रोज वो अपनी पत्नी के पक्ष में माँ से जोर से बोल गया और उसे कलहगारी कह गया। शारदा माई को बहुत तेज गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उन्होंने श्याम प्रसाद को श्राप दे दिया। आज तूने अपनी पत्नी के साथ खड़ा होकर माँ के लिए गलत बोला, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू गूंगा हो जाए, आज के बाद एक शब्द भी ना बोल पाए। श्याम प्रसाद ने अपनी माँ के दुख को महसूस किया और अपनी गलती भी मान ली। उस दिन से श्याम प्रसाद जानबूझकर गूंगा हो गया। उस घटना के बाद वो कभी नहीं बोला। पूरे गांव और आसपास के गांवों में ये बात फैल गई कि शारदा माई ने अपने ही बेटे को गूंगा होने का श्राप दे दिया और बेटे की आवाज चली गई। अब तो शारदा माई की भक्ति और शक्ति का दूर दूर तक प्रसार हो गया। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने के बजाय उससे डर गए। तीनों बहुएं भी डर गई। उसके बाद कोई भी शारदा माई के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोला। सब उसे नाराज करने से डरने लगे कि ना जाने कब शारदा माई गुस्से में आकर कोई वाणी निकाल दे और वो सच हो जाए। पर शारदा माई अपने श्राप और बेटे के गूंगा होने से दुखी हुई। वो भगवान से माफ़ी मांगती रही कि ऐसे अपराध के लिए भगवान मुझे माफ़ कर देना। अपने ही बेटे की आवाज़ को मैं लील गई। पर शारदा माई को ईश्वर पर अटूट भरोसा हो गया कि उसकी जुबान को ईश्वर ने फलीभूत किया। वक्त चलता रहता है, रुकता नहीं, और इस बात को 22 साल बीत गए। शारदा माई बूढ़ी हो गई और उन्होंने खटिया पकड़ ली। उन्हें दुख था कि उन्होंने अपने बेटे को श्राप दिया और बेटे की आवाज़ चली गई। उस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जब वो मरने के बिल्कुल करीब थी, उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि उन्हें अपने बेटे श्याम प्रसाद से अकेले में बात करनी है। उनकी अंतिम इच्छा के लिए श्याम प्रसाद माई के कमरे में गया। माई ने बेटे के आगे हाथ जोड़े और कहा, मेरे प्रिय श्याम, मैंने तुझे अनजाने में श्राप दे दिया कि तू गूंगा हो जाए, तेरी आवाज़ चली जाए। मैं इस श्राप का तोड़ नहीं जानती, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे प्राण बस इसीलिए अटके हैं कि इन 22 सालों में तू बोल नहीं पाया। पर तेरी आवाज़ अगर लौट आए तो मैं चैन से मर पाऊंगी और भगवान मुझे अपने चरणों में जगह दे दें। वो पल भर का गुस्सा था, पर मैं सच में नहीं चाहती थी कि तेरी आवाज़ चली जाए। मैं अभागिन इस अपराध बोध से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ की बात सुनकर श्याम प्रसाद ने उठकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। वो शारदा माई के पास आकर बैठ गया और बोला, माई मैं बोल सकता हूँ। आज से ही नहीं, पिछले 22 सालों से मैं बोल सकता हूँ, पर मैं जानबूझकर गूंगा बन गया ताकि तुम्हारी भक्ति पर किसी को शक ना हो। साथ ही मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारी बाकी दोनों बहुएं भी डर से तुम्हारे सामने ना बोलें और तुम्हें दुख ना पहुंचाएं। सब तुम्हारी इज्जत करें, चाहे डर से ही सही। मैंने देखा है कि पिताजी के जाने के बाद आपने हमें किन किन मुश्किल परिस्थितियों में पाल पोस कर बड़ा किया। जिस दिन तूने मुझे गूंगा होने का श्राप दिया था, उस दिन तूने ठाकुर जी पर अटूट विश्वास करके वो श्राप दिया था। अगर वो फलीभूत ना होता तो तुम्हारा भी भगवान से विश्वास उठ जाता। पर मुझे दुख था कि मैं पहली बार तुम्हारे सामने बोल गया। मैंने जानबूझकर गूंगा होकर तुम्हारे श्राप को जिया माँ। ये ज़रूरी था, क्योंकि जो भगवान श्याम थे वो भी अपनी माँ की हर बात को मानते थे। तो ये श्याम अपनी माँ की बात कैसे न मानता। आज आपका दिया श्राप खत्म हुआ और मेरी आवाज़ आ गई। अब आप अपने मन में कोई बोझ ना रखकर भगवान के भजन करो। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ माँ। आप मुझे उस दिन की गलती के लिए माफ़ कर देना।
ऐसा कहकर श्याम प्रसाद ने अपनी माई के हाथों में अपने हाथ दे दिए। माई के गले से आवाज़ निकली कि हे ठाकुर जी, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। एक हिचकी के साथ शारदा माई के प्राण पखेरु उड़ गए। श्याम प्रसाद ने माई के कमरे का दरवाज़ा खोला और ये घोषणा की कि माई ने जाते जाते मुझे श्राप से मुक्त कर दिया और मेरी आवाज़ लौटा दी। बोलो शारदा माई की जय। सभी लोग जो वहाँ खड़े थे उन सभी के बीच में से एक जयकारा गूंजा। ये खबर जंगल में आग की तरह आसपास के गांवों में भी फैल गई कि शारदा माई ने जाते जाते अपने बेटे को श्राप से मुक्त कर दिया। आसपास के गांवों के हजारों लोग शारदा माई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनकी अर्थी को अपना कंधा लगाकर खुद को वो धन्य समझते रहे। साथ संगत जी, धन्य है वो बेटा श्याम जिसने अपनी शारदा माई, जो कि जीवन भर दुखियारी रही, माँ को मरते मरते देवी बना दिया था। साथ संगत जी, कुछ ऐसा ही था श्रवण के पिता का श्राप। महाराज दशरथ को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो बड़ा दुखी रहते थे, पर ऐसे समय उन्हें एक ही बात से हौसला मिलता था जो उन्हें कभी आशाहीन होने नहीं देता था, और वो था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का श्राप याद आता था। श्रवण के पिता ने यह श्राप दशरथ को दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ जानते थे कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा, तो इसका मतलब ये था कि उन्हें जन्म में पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। यानी ये श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। और ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भूगोलिक ज्ञान देखकर हैरान थे। उन्होंने सुग्रीव को पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के डर से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर मुझे कहीं शरण नहीं मिली और इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, तो इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान ना होता और माता सीता को ढूंढना मुश्किल हो जाता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान हैं, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटे को भी वरदान ही समझो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर आपको जिंदगी में दुख विपदा या अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।